क्या आपको पता है जो आज हो रहा है दुनिया में बिल्कुल वही 1970 में भी हुआ था। एक तरफ वॉर, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ लोगों का गुस्सा, और सब बोल रहे हैं ये तो पहले कभी नहीं हुआ था भाई, 55 साल पहले। आज हम देखेंगे 5 ऐसी सिमिलरिटीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और सबसे जरूरी बात, आपके पास पैसा है, उसके लिए इसका क्या मतलब है, अच्छा बुरा, क्या संभलना चाहिए क्या नहीं संभलना चाहिए। क्योंकि 1970s में भी कुछ लोग थे जो सब कुछ खो बैठे, और कुछ लोग थे जो उसी क्राइसिस में कई गुना पैसा बनाए। तो अलग अलग दुनिया, अलग अलग चीज, एक समरी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें। तो सबसे पहली चीज, तेल का खेल। 1973 में मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ। ओपेक ने अमेरिका और यूरोप को ऑयल सप्लाई बंद कर दी। तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई एक झटके में। पेट्रोल के लिए घंटों की क्यू लगती थी, फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, दुनिया में स्टैगफ्लेशन आ गया। मतलब ग्रोथ भी रुक गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ती रही, और दोनों चीज एक साथ, जो इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन था। अब हम आते हैं 2026। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ऑयल पहुंच गया $108, अभी थोड़ा गिरा है, दैट इज डिफरेंट। इंडिया 88% ऑयल इंपोर्ट करता है। हर चीज महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट, खाना, बिजली, सब कुछ। IMF कह रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.4% तक जाएगी। तेल की राजनीति कहीं नहीं बदली, सिर्फ बदली तो कंट्री। अब दूसरी चीज, वॉर और पब्लिक का गुस्सा। 1970 में अमेरिका वियतनाम में अटका हुआ था। सालों से वॉर चल रहा था। स्टूडेंट स्ट्रीट पर थे। केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में 4 स्टूडेंट मार दिए गए प्रोटेस्ट में। निक्सन के खिलाफ पूरा देश खड़ा था। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट जीरो। आज कहाँ, आज आ जाओ यूक्रेन है, आज आ जाओ गाजा है, आज आ जाओ ईरान है। एक साथ 3 मेजर वॉर, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट पे सवाल, अमेरिका में सड़कों पे लोग, और वही फीलिंग जो 1970 में थी। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। दुनिया हर बार वॉर से सिर्फ थकती है, बस रुकती नहीं है। तीसरी चीज, लीडर पे डाउट। 1974 में अमेरिका के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था, वाटरगेट स्कैंडल। उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोग भेजकर अपोजिशन का ऑफिस ब्रेक इन करवाया था। जब पता चला, पब्लिक का ट्रस्ट टूटा, इंस्टीट्यूशन पे भरोसा खत्म। 2025-26 में बांग्लादेश में स्टूडेंट ने पूरी गवर्नमेंट गिरा दी। 50 साल बाद फिर वही एनर्जी। नेपाल की कहानी देख लो, अमेरिका में सड़कों पर लोग देख लो, वही कहानी। WF की रिपोर्ट कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड का नंबर 2 रिस्क बन चुका है। AI से फेक न्यूज, डीप फेक, मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या सच है क्या झूठ है। आज इंडिया में देख लो, कॉकरोच पार्टी आ चुकी है। अब उसके पीछे कोई सही इंसान है, गलत है, फंडेड है, कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो अभी कुछ दिन पहले तक एक नेताजी थे जो पब्लिक के बारे में बात कर रहे थे, और अब देखो वो किसी और पार्टी में चले गए तो पब्लिक के बारे में बात करना। तो क्या सही क्या गलत आप जज नहीं कर सकते। कल के डेट में वो कॉकरोच पार्टी अच्छी निकले, कल के डेट में वो खराब निकले, कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथी चीज, टेक्नोलॉजी का डर। 1970 में अपोलो 13 क्राइसिस था। चांद पे जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बीच रास्ते में टूट गया। पूरी दुनिया टीवी पे चिपकी थी। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा प्रॉमिस दिया था, लेकिन फिर भी क्राइसिस आई। लोग सोचने लग गए, क्या सच में हम इतने कैपेबल हैं, या हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी से बर्बाद हो जाएंगे। अब आज आ जाओ 2026 में, AI ने पागल बना दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में AI का रिस्क 30th रैंक से 5th रैंक पे आ चुका है। सिर्फ 1 साल में जॉब जा रही है। डीप फेक से शायद इलेक्शन भी मैनिपुलेट हो सकता आगे आने वाले टाइम में, क्या जाने। AI ड्रिवन वॉर हो सकती है। तो यानी नई टेक्नोलॉजी, फिर वही सवाल। पांचवी चीज, इन्वायरमेंट। 1970 22 अप्रैल अमेरिका में पहला अर्थ डे हुआ। मिलियन ऑफ स्टूडेंट साथ आए। EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनी इसी साल। दुनिया ने पहली बार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि हम अपनी इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। 2026 में ईरान में डे जीरो वाटर क्राइसिस, शहर का पानी खत्म होने की कगार पे, मास प्रोटेक्ट, लोग सड़कों पर। WEF की लिस्ट में वाटर स्कार्सिटी, फूड की इनसिक्योरिटी कह लो, टॉप 5 ग्लोबल रिस्क में। 1970 में अवेयरनेस आई थी, 55 साल बाद क्राइसिस 10 गुना बढ़ गई। तो हम जानते थे, फिर भी नहीं रोके अपने आप को। अब बात करते हैं असली चीज। आपने उस समय देखा, अभी देखा, बात तो उतनी है, कोई फर्क नहीं है। कहने का अंदाज, कंट्री, चीजें बदल गई,
प्रॉब्लम वही। अब बात करें तो आपका पैसा 1970 में जो लोग स्टॉक मार्केट में थे उन्हें क्या हुआ? 70 में डाउ जोन्स 809, 1979 में 839, पूरे 10 साल में 30 पॉइंट। लेकिन इन्फ्लेशन में एडजस्ट करो तो एक्चुअली 49% लॉस, मतलब जो पैसा आपने लगाया उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आधी, और आपको पता भी नहीं चला क्योंकि नंबर तो बढ़ रहा। बॉन्ड में जो लोग बॉन्ड में थे उन्हें 5.5% रिटर्न मिला, इन्फ्लेशन थी 10% ऊपर, मतलब बॉन्ड वाले भी एक्चुअली लॉस कर रहे धीरे धीरे। लेकिन जो लोग गोल्ड में थे 22 गुना रिटर्न, $35 से $800 पर ऑन्स। जो एनर्जी स्टॉक में थे 10 गुना, ऑयल कंपनी जैसे एक्सॉन जैसे 17% एनुअल ग्रोथ। तो क्या सीखने को मिला? लेसन नंबर 1, इन्फ्लेशन के टाइम रियल एसेट जीते हैं, गोल्ड, कमोडिटी, रियल एस्टेट। जब करेंसी कमजोर हो, जब इन्फ्लेशन बढ़े, टेंजाइल चीजें स्ट्रांग होती है क्योंकि उनकी वैल्यू प्रिंटेड मनी से नहीं, एक्चुअल स्कार्सिटी से आती है। और आज भी 2026 में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। लेसन 2, पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती है। 1973-74 क्रैश में जो लोग डर के बेच गए उन्होंने रिकवरी को मिस किया। मैकडोनाल्ड, वॉलमार्ट, ये कंपनी 1970 में भी चल रही थी, एसेंशियल सर्विस देती थी। जो लोग इन स्टॉक में लगे रहे उन्होंने 1980 में मैसिव रिटर्न मिला। मार्केट गिरेगा लेकिन रिकवरी भी करता है, हमेशा किया है। तो गिरना चढ़ना ये जर्नी है। लेसन 3, एनर्जी सेक्टर। 1970s में एनर्जी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। आज हार्मोज बंद है, ऑयल ऊपर है। आप इससे रिलेटेड देखो, एनर्जी पे फोकस करो क्योंकि हिस्ट्री खुद बोल रही है, ध्यान इधर ही रखो। लेसन 4, ग्रोथ स्टॉक से सावधान रहिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हाई पी, हाई वैल्यूएशन की कहानी होती है। और वहाँ पर 1970 की स्टोरी और लर्निंग कहती है कि भैया ग्रोथ स्टॉक से फिलहाल दूर रहो। लेसन 5, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ स्टॉक नहीं, एसेट क्लास में जाए, बॉन्ड, स्टॉक, गोल्ड, कमोडिटी, एनर्जी, एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। तभी एक गिरे तो दूसरा संभाले, दूसरा गिरे तो तीसरा संभाले और आप सही तरीके से आगे बढ़ सको। अब इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1974 में इंडिया की इन्फ्लेशन 28% तक पहुंच गई थी। सोचिए आज अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है, अगले साल उसी चीज के लिए 128 रुपये चाहिए। उस वक्त जो लोग थे जिनके पास जमीन थी, गोल्ड थी या किसी एसेंशियल बिजनेस में पैसे लगाते थे, वो लोग सिर्फ बचे। और जो लोग सिर्फ एफडी, सेविंग अकाउंट में बैठे थे, उनके पैसे को किसने खाया? इन्फ्लेशन ने खाया। सिर्फ नंबर बढ़ा, वैल्यू घटी। आज 2026 में भी अगर आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में बैठे हैं तो सेम चीज हो रही है, स्लोली साइलेंटली आपका पैसा कमजोर हो रहा है। अब 1980 के रिकवरी सबक पे जाते हैं क्योंकि पूरी वीडियो के दौरान हमने 1980 की रिकवरी की बात की। 1970 के बाद हुआ तो 1980s में दुनिया ने वापसी की। अमेरिका के सेंट्रल बैंक चीफ पॉल वॉकर ने इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से बढ़ाया कि इन्फ्लेशन टूट गई। 1982 के बाद स्टॉक मार्केट ने मैसिव बुल रन किया। जो 1970s में बैठे रहे, घबराए नहीं, डाइवर्सिफाइड रहे। डाइवर्सिफाइड वर्ड हमेशा यूज कर रहा हूँ, याद रखना। उन्हें 1980 में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला। यानी डाउ जोन्स 1970 से 1979 तक 30 पॉइंट चला और 1980 से 1989 तक 1000 से 2000 2700 पॉइंट, यानी 170%। मतलब एक डिकेड की पेशेंस ने सब कुछ वापस दिया और उससे ज्यादा दिया। अब आप इंडिया का देख लो, आप 1986 से 1992 देखो, क्या खतरनाक मार्केट चला है। सबक क्या है, समरी क्या है? मुश्किल वक्त टेम्पररी होता है, मार्केट का डर रियल होता है, लेकिन रिकवरी भी उतनी सुपर होती है। जो आज डरता है वो एंट्री मिस करता है, जो समझता है वो पोजीशन बनाता है। तो कहने का सेंस है कि हमने इस पुरानी हिस्ट्री को आज से उठाया कि चीजें बदलती नहीं है, बस नाम बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। आज एआई आ चुका है, कल कुछ और था और आज से 25 साल के बाद एआई की जगह कुछ और होगा। हिस्ट्री रिपीट होती है और बताते हैं कि ये जो वाइल क्राइसिस है, वॉर है, लीडर पे डाउट है, टेक्नोलॉजी का डर है, इन्वायरमेंट की चिंता है, 1970 में भी थी, 2026 में भी। 1970 में जिसने सीखा वो अगर लर्निंग आज 2026 में ले ले तो उनको याद रहेगा कि नहीं भैया है। तो ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, हिस्ट्री का सबक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें अपने डिसीजन के लिए। और अब आप कमेंट में बताएं आपके पास क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको फ़ायदा हो सके, सब सीख सके, सब समझ सके। क्योंकि सब पैनिक में है, इतनी सारी वीडियो अवेलेबल है कि उनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ पैनिक बताया जा रहा है और वो पैनिक में गलत डिसीजन ले रहे हैं।